वेलकम टु माई च्यानल। अनि इफ तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब। अनि जो जतिले सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज म मेरो साथीहरुसँग र्यान्डम भिडियो गर्न गइरहेको छु कि आज चाहिँ मेरो साथीहरुले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ उनीहरुको फनी मोमेन्ट्स जति पनि भएको थियो एज अ नर्सिङ स्टुडेन्ट उनीहरुले आफ्नो फनी मोमेन्ट्सहरु शेयर गर्न आँटेको छ। लेट्स गो। दिस इज अल्बिना। तपाईलाई थाहा छ कि अब हामी थर्ड इयर्सहरु नर्सिङ स्टुडेन्ट्सहरु हो। जति पनि फनी मोमेन्ट्सहरु छ नर्सिङ लाइफमा त्यो चाहिँ शेयर गर्दैछ। मेरो फनी मोमेन्ट चाहिँ लाइक हाम्रो 3 इयर्सको कोर्समा फोन चाहिँ अलाउड छैन एकदमै। त्यहाँदेखिको अब मेरो चाहिँ फर्स्ट इयरमा जब म फर्स्ट इयरमा थिएँ हो त्यति बेला चाहिँ के भन्छ हामीले सबैले फोन राखेको थियो, सेकेन्ड फोन होइन लुकाएर राख्नु पर्थ्यो। एउटा एक्स्ट्रा फोन चाहिँ हामीले सबमिट गर्थ्यो वार्डनलाई। अब त्यो पनि चल्दैन थियो हो, टुटाफुटा फोन चाहिँ सबमिट गर्थ्यो। अन्त आधी फोन चाहिँ हाम्रोमा राख्थ्यो। सो अन्त एक दिन चाहिँ हामी बसिरहेको थियो, क्लासेस पनि भएको थिएन, क्लिनिकल्स मात्रै हुँदै थियो हो। अरूहरू चाहिँ ड्युटी गएको थियो। अन्त हामी चाहिँ क्लासमा बसिरहेको थियो कि अन्त सबैले फोन लिएको थियो किनभने अब हाम्रोमा पिबीहरू थिएन, पावर ब्याङ्कहरू थिएन फर्स्ट इयरमा होइन। सो चार्ज गर्नु पुरा टाइम पर्थ्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले एक दिन चाहिँ क्लासमा फोन लगेको थियो, क्लासमा कोही थिएन भनेर आरामसे फोन चार्ज गरिरहेको थियो। टर्न वाइज फोन चार्ज गरेको थियो। हाम्रो चाहिँ चार्जिङ पोइन्ट कि त फर्स्टमा छ कि त ब्याकमा छ हो। अन्त ब्याकमा चाहिँ एकदम हामीले चार्ज गर्दै थियो फोन। अन्त मैले फोन चार्ज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भाइस प्रिन्सिपल जो चाहिँ हाम्रो क्लास कोअर्डिनेटर थियो त्यसले चाहिँ मलाई खिड्कीबाट देखेर चाहिँ प्लग हान्दै गरेको देखेर चाहिँ खिड्कीबाट देखेर चाहिँ मलाई फोन लाग्यो। अन्त त्यति बेला त अब सक भएको ला फोन दिनुपर्छ, अब के गर्नु भइरहेको थियो होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ अब अगाडिबाट आएर मलाई त फोन माग्यो होइन। सो मैले पनि अब दिएँ। यस्तो डर लागेको, यस्तो डरलाग्दो कामदै थियो, यस्तो डर लागेको अब फोन दिनुको लागि होइन। तर पनि मैले फोन दिएँ। त्यहाँदेखि मलाई अब त्यो फोन त मलाई चाहियो, अब कसरी चाहिँ म फोन दिनु भनेर भइरहेको थियो। त्यहाँदेखि चाहिँ म स्पिड कुद्दै गएँ। अन्त मैले बिचाको बहाना बनाएँ कि लाइक मेरो अब घरमा फोन चाहिन्छ यस्तो यस्तो भनेर। सो अब उसले मलाई त्यतिकै नै फर्गिभ गरिदियो। एन्ड अब रिपिट गर्दैन होला जस्तो लाग्यो। तर थर्ड इयरमा पनि फोन पक्रियो। रिपिट गर्दैन तर फेरि मेरो फोन पक्रियो हो, त्यही फोन पक्रियो। तर योपालि चाहिँ वार्डनले पक्रियो। पुरा तमासा भयो। बिहान अब अफिसमा गएर पुरा तमासा भएर त्यहाँनिर अब सिस्टरहरूले गाली गर्यो होइन। तर पनि म चेतिनँ, स्टिल मेरोमा फोन थियो। त्यहाँदेखिको थर्ड इयरमा एकपल्ट चाहिँ पुरा उयो भएको थियो, के भन्छ सबैको चेकिङ हुँदै थियो। अब सरप्राइज चेकिङ थियो, कसलाई पनि थाहा थिएन कि चेकिङ हुँदैछ भनेर हो। सो सरप्राइज भएर चाहिँ चेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ भरे मेरोमा स्टिल फोन थियो। तर मैले अब यस्तो राख्दो लुकाएर राखेको थिएँ त्यो कबर्डमा धन्न। त्यति बेला चाहिँ अब फ्ल्यास भएन, न त चाहिँ मेरो थर्ड टाइम हुन्थ्यो फोन पक्रेको। यो चाहिँ मेरो डरलाग्दो मुमेन्ट थियो नर्सिङमा। अब डर पनि लाग्यो। अब अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ अब फनी मुमेन्ट जस्तो अब मेमोरेबल मुमेन्ट भएर बस्यो हो। सो थ्याङ्क यू। हेलो, इट्स मी निकेत। सो मेरो फर्स्ट फनी मोमेन्ट चाहिँ यो सेकेन्ड इयरमा हुँदा भएको हो। सो त्यति लड्दु त छुइनँ म, र पनि अब जस्ट त्यो म इडियट जस्तो त्यो काम गरेको थिएँ। अन्त जस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ साइकेट्रिक पोस्टिङ चाहिँ हाम्रो नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा भएको थियो सिलगढी। सो त्यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ अन्त जस्तै हामीलाई वार्डमा पनि ड्युटी दिएको थियो। अब साइकेट्रिक वार्ड सानो भएर त्यहाँनिर चाहिँ माने ड्युटी गर्नु गएको थिएँ। ड्युटी अवर्समा चाहिँ त्यहाँनिर पुरा इन्टर्नसिपको डक्टरहरू थियो। अन्त एउटा आन्टीको चाहिँ पुरा मुखबाट पनि नाकबाट पनि ब्लिडिङ हुँदै थियो। ब्लिडिङ हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ म वार्डमा काम गर्दै थिएँ। अन्त एउटा डक्टरले भन्यो पोस्दो भन्यो होइन। पुरा पोस्दो बङ्गाली डक्टर थियो, पोस्दो भन्यो होइन। पोस्दो भन्यो। अन्त ऊ चाहिँ बेङ्गोली थियो, अलिकति प्रनाउन्सिएसन पनि मिस्टेक हो कि मै लद्दु हो कि अब थाहा भएन त्यो कुरा। बट पोस्दो भने अब हाम्रो मेडिकल टर्ममा चाहिँ त्यही मेडिसन हुन्छ, इन्जेक्सन पज जो चाहिँ त्यो ब्लिडिङहरू रोक्नु दिन्छ त्यो चाहिँ खासमा चाहिँ उसले चाहिँ इन्जेक्सन पज भनेको रहेछ होइन। भनेर मलाई त पोस्दो भने। अन्त म त कटन लिएर आएर पुरा पोस्थेँ होइन, पुरा पोस्थेँ। अब पोस्देकै छु, पुरा पोस्दै होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि त्यो आन्टीले पनि मलाई हेर्छ, कहाँबाट आयो यस्तो नर्स, पुरा केयर दिने भनेर सोच्यौँ होला। अब म त पुस्तेकै छु, ब्लिडिङ भएको छ पोस्तेको छु कि बादमा चाहिँ त्यो डक्टर आयो होइन। अन्त सिस्टर भने कि मलाई। अन्त म गएँ कि अन्त के भन्छ भनेको त पोस्दिया भने होइन। सर पोस्दिया, हातमा कटन थियो, कटन पनि देखाइदियो होइन। सर पोस्दिया भन्यो। अन्त फेरि
सिस्टर पोसिदिया भने होइन। अन्त फेरि नपत्ताको जस्तो लाग्यो नि त। अन्त ऊ पेसेन्टको हातमा पनि कटन दिएको थियो, त्यो पनि देखाइदिएँ होइन। फेरि पोसिदिया भन्छ हो। अब उसले नबुझेको कि मैले नबुझेको होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ अन्त चाहिँ फेरि लास्टमा चाहिँ सिस्टर इंजेक्शन पोज भने ओ सर आपने पॉज बोला था भनेर अन्त म गएँ होइन। अन्त सिस्टर छोड दिजिए बोलकर त्यो डक्टर पनि गयो त्यहाँदेखि। सो यो चाहिँ मेरो फनी मोमेन्ट्स थियो। तर म त्यति इडियट त छुइनँ, जस्ट उसको प्रनाउन्सिएसन रङ होला। থ্যাংক ইউ। আমি গুটি সবাই সবার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি। আমি আমারটা বলবো। আমারটা খুব বেশি মজার না, অনেক কিছু আছে কিন্তু মনে করার মতো সেরকম হাসির মতো এক দুটোই আছে। তো আমার যেটা সবথেকে বেশি মনে পড়ে যে ফার্স্ট ইয়ারে আমাদের কমিউনিটি পোস্টিং হতো। তো সেখানে আমাদের প্রত্যেকটা কমিউনিটিতে ম্যামকে এক একটা করে বাড়ি দিয়ে দেওয়া হতো। তো আমার 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 সাথে আমার সব ফ্রেন্ডেরই একটা একটা করে বাড়ি ছিল। তো একবার কী হয়েছিল যে আমরা গেছিলাম, তো কমিউনিটি পোস্টিংয়ে যাওয়ার পর আমরা সবাই হারিয়ে যেতাম। কে কোথায় চলে যেত জানতাম না। কেউ ফুচকা খেতে, কেউ বিরিয়ানি খেতে, কেউ এই ওই খেতে খেতে কোথায় চলে যেত। তো কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না। ঠিক টাইমে আমরা ফেরতও চলে আসতাম। তো আমি একটা ফুচকালার দোকানে গেছিলাম। তো তখন হচ্ছে আমাদের ফোন থাকতো না। তো উইকেন্ডে শুধু ফোন পেতাম আমরা। তো আমি বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতে পারতাম না। তার জন্য আমার নাম্বারটা আমি সবসময় আমার একটা ব্যাগের মধ্যে লিখে রাখতাম, বয়ফ্রেন্ডের নাম্বার। আমার মনেও ছিল না ইভেন। তো ফুচকাওয়ালার কাছে গিয়ে আমি আমার জীবনে যত এখানে আসার পর দুঃখের কাহিনী যে ফোন পাই না, খুব মনে পড়ে, এই সব বলে টলে ফুচকাওয়ালাকে পটিয়ে বলছি দাদা আপনার কাছে জিও নাম্বার আছে না, তাহলে আমি একটু ফোন করতে পারি বলে যে বয়ফ্রেন্ডকে ফোন করেছিলাম এবং কথা বলেছিলাম, আমার মনে পড়ে। তো তারপরেও শুধু সেটাই নয়, এবার আমার যে বাড়িটা ছিল কমিউনিটিতে সেই আন্টিটাকে আমি এত পটিয়েছিলাম যে আমাদের যখন হেলথ টক দেওয়ার সময় থাকে সবাইকে গ্রামের সবাইকে মিলেমিশে যখন আমরা কোনো একটা ডিজিজ কন্ডিশনের ওপর হেলথ টক দিই, তো তখন কমিউনিটি পিপলের মানে কতটা সহযোগিতা করছে না করছে সেটা ডিপেন্ড করে। তো আমি আন্টিটাকে এত শিখেছিলাম যে আপনি আমাকে কোশ্চেন করবে, এই করবে, সে করবে। আর আন্টি ম্যামদের সামনে এত ওভার অ্যাক্টিং করেছে, এত ওভার যে খুব ভালো হয়েছে মেয়ে, খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো করেছো। যে ম্যাম, আমাদের ম্যাম বাংলা বুঝতো না। তো ম্যাম ভেবেছে যে না সত্যি মেয়েটা খুব ভালো বলেছে। তো আমাকে প্রচুর ভালো মার্কস দিয়েছিল, ইভেন আমাকে খুব ভালো কমপ্লিমেন্ট লিখে দিয়েছিল ওখানে। তো যেটা আদতেও কিছু না। আর আমি ভুলভাল বাংলায় প্রচুর কিছু বলছিলাম, কথার কোনো মিলই ছিল না। আমি কোন ডিজিজ কন্ডিশন থেকে কোথায় চলে গেছিলাম তার কোনো ঠিকানা ছিল না। তো এটাই আর কি। লাস্টলি আমি অনেক মানে আমাকে ম্যাম প্রচুর ভালো নাম্বার দিয়েছিল। এটাই। থ্যাংক ইউ। हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम लिया। हेलो, एम एन्जलिना। प्रमाली। अन्त हाम्रो फनी मोमेन्ट चाहिँ जब हामी फर्स्ट इयरमा थियो त्यति बेला भएको थियो होइन। अन्त लाइक पेरेन्ट्स कल पनि भएको थियो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ फनी मोमेन्ट चाहिँ हाम्रो के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसको बर्थडे थियो एन्जेलिनाको। त्यो दिन चाहिँ 19 जुलाई 2018मा हामी फर्स्ट इयरमा थियो होइन। अन्तखेरि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इभिनिङ ड्युटी थियो। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ सबैजना क्लासरुममा बसेको थियो होइन। अन्त हामी चाहिँ इभिनिङ ड्युटी छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ क्लासरुममा बसिकन पढ्दै थियो होइन, असाइनमेन्टहरू गर्नु थियो। त्यहाँदेखि के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ दियाको चाहिँ पेन ड्राइभ ल्याएको थियो होइन। अन्त दियाको पेन ड्राइभमा चाहिँ भरे बाहुबली 2 रहेछ होइन। अन्तखेरि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि दियाले चाहिँ कनेक्ट गरेको थियो होइन, कम्प्युटरमा चाहिँ कनेक्ट मात्रै गरेको थियो। अन्तखेरि चाहिँ जस्ट के फाइल छ भनेर हेर्दै थियो हामीले चाहिँ। अनि त्यसमा चाहिँ बाहुबली 2 भनेर देख्यो होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ भन्यो खोल्ला 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 भन्दै भन्यो होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी हेरौँ भन्दै भन्यो। इभन दो हाम्रो के अरे क्लासरुममा चाहिँ प्रोजेक्टर छ तर त्यसमा चाहिँ साउन्ड चाहिँ छैन। अन्तखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तो भन्न साइलेंट वाला मूवी चल रहा था, लेकिन हम लोग से पूरा डायलॉग बहुत सारा डायलॉग चल रहा था। तो हम लोग को तो बहुत सारा याद था डायलॉग। तो तू तो दौड़ के आई थी। मुझे एक फ्रेंड ने बोला कि बाहुबली 2 चल रहा है, तो मैं दौड़ के चली आई नीचे और देखने लगी। उसको डायलॉग नहीं चल रहा था इसलिए मैंने डायलॉग मार दिया, 2-3 चिपका दिया डायलॉग। उसमें एक डायलॉग चल रहा था कि वो कटप्पा वाला चल रहा था। कटप्पा तो वो कुत्ता है, ऐसा वाला चल रहा था। कौन बोल रहा था उसका पिता का क्या नाम, हाँ वैसा चल रहा था। तो कटप्पा ने सुन लिया वो बात, तो उसके स्वामी के सामने जाके बोलता है कि कुत्ता हूँ ना स्वामी, सुन लिया दूर से बोल के बोलता है। इसलिए मैं बोल रही थी कि मैम आ गए। होइन मैम नहीं आया था उस टाइम में, वो सुअर वाला
सीन चल रहा था ना, तो हामीले हेर्दै थियो। अन्तखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उर्सिला म्याम थियो, जो हाम्रो भाइस प्रिन्सिपल थियो, प्लस हाम्रो क्लास कोअर्डिनेटर पनि थियो। अन्त म्याम चाहिँ उता जानु हुँदै थियो रहेछ होइन, भरे कि दैलोको चेपबाट चाहिँ देख्नुभएछ हामी चाहिँ के हेर्दैछ भनेर। भरे म्याम चाहिँ चुप्पो लागेर हुँदाखेरि चाहिँ म्याम चाहिँ सिधा क्लासरुमबाट आएर बस्दाखेरि चाहिँ झर्ना अगाडि बसेको थियो। झर्नाले त प्रोजेक्टरको रिमोट लिएर त अफ गरिहाल्यो। अन्तखेरि चाहिँ म्यामले चाहिँ देख्यो होइन, तिमीहरूले के हेर्दैछ भनेर, खोल भने होइन। भने हामी बाहुबली हेर्दै थियो होइन। त्यहाँदेखि बाहुबली हेर्दै गरेर चाहिँ ओपन गर के गर भने, अन्तखेरि ओपन गऱ्यो भने म्यामले प्रिन्सिपललाई बोलाइकन ल्याउनु भयो होइन। त्यहाँदेखि प्रिन्सिपलकोबाट बोलाइकन ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामी सबैजना के गर्नुभयो, हामी फस्यो होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट डेस्कमा बैठी थी, फर्स्ट डेस्क। त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, अंजलिना राइट ये एवरीवन नेम्स बोल दिया। बोलो मैं तो पूरा डर गई एकदम। फिर भी अब क्या करें, लिखना तो पड़ा ना। मैं ही फर्स्ट नाम अंजलिना एमरे बोल दिया। त्यहाँदेखि के भयो भन्दाखेरि पेरेन्ट्स कल पनि भयो हाम्रो होइन। त्यहाँदेखिको चाहिँ अब प्लस हामीलाई लन्च खानु पनि नजानु भन्दै भन्यो होइन। त्यहाँदेखि हामी माइलाग्दो भएर अब लन्च खानु पनि जानु भएन होइन। अन्त म्यामहरूको छेउमा त अभियसली हामी माइलाग्दो भएर बस्यो होइन। तर भित्र चाहिँ हामी के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब भोकै त बस्नु भएन। त्यही कारण चाहिँ हामीले चाहिँ कुरकुरेदेखि लिएर मुरैहरू लिएर सबैजना आएर चाहिँ क्लासरुमको ब्यागमा लुकिकन चाहिँ झालमुरी बनाइकन खायो होइन। अन्त हामीले प्रिटेन्ड गऱ्यो कि हामीले 12 बजी चाहिँ के पनि खाएन भनेर होइन। अन्त पेरेन्ट्स बोलायो सबैको होइन, जो फसेको थियो। हामी कतिजना थियो, 10-11जना थियो। त्यहाँदेखि पेरेन्ट्स कल भयो होइन। मेरो त फोन गर्ने साथ त्यही दिन आइपुग्नु भएछ हो। मेरो आमा र आप्पा प्रिन्सिपलकोमा एकदम बसिरहेको रहेछ हो। म त ड्युटीबाट आएँ, म त ड्युटीमा थिएँ, ड्युटीबाट बोलायो। बिचरा मेरो आमा र आप्पा त त्यस्तो टाढोबाट माइलाग्दो भइकन आइरहेछ, अब मैले काम बिगारेँ भनेर हो। अन्त तिम्रो पनि आयो होइन। मेरा तो जीजू आया, गार्जियन को बताया नहीं मैंने। आया पूरा रो रही थी कि उस दिन, फिर भी झालमुरी खाया दबा के। तर पनि त्यहाँदेखि हामीलाई क्या सबैले चाल पायो। हाम्रो नर्सिङ स्कुलमा पनि हामी बाहुबली हेर्दै थियौँ भनेर होइन। इभन त्यो पनि म्युटमा, त्यो पनि खालि सिन मात्रै चल्दै थियो, साउन्ड पनि आएको थिएन होइन। त्यतिकै पिक्चर्स मात्रै हामी इन्जोय गर्दै थियौँ होइन। तर म्याम अब सबैले चाल पाएर चाहिँ हामीलाई नि सबै इभन सिनियर दिदीहरूले पनि हामीलाई बाहुबली ग्रुपहरू भनेर बोलाउने भएको थियो हो। इभन ड्युटीमा सबैले बाहुबली भनेर निस्कने भएको थियो। सिनियर दिदीले बोल्दा तुम लोग तो खतरा है रे बोल के। त्यो चाहिँ हाम्रो डरलाग्दो वाला काण्ड भएको थियो होइन। हामीले डरलाग्दो काम बिगारेको। लेकिन अभी तक मूवी से कंप्लीट नहीं किया इतना तक ही है। जब मैम आ रहा था तब धनुष मार रहा था सुअर को, लेकिन सेकेंड टाइम जब हमने खोला प्रोजेक्टर उस टाइम में हीरो से हीरोइन में ऐसे करके रोमांटिक था, वो जो देख दिया। और लास्ट में जब मेरा पेरेंट्स आया था, पापा ने सिस्टर के लिए एक गिफ्ट लाया था, क्योंकि सिस्टर का बर्थडे था। ऐसा बोला कि सिस्टर के लिए गिफ्ट लाएंगे तो सिस्टर थोड़ा सा फॉरगिव करेगा। तो बाबा से 2 महीने बाद मिलने आया तो सब सिस्टर को गिफ्ट दिया। सिस्टर दिस इज स्मॉल टोकन ऑफ लव बोल के रखा। और मेरा बेटी का ऐसा काम के लिए हमसे सॉरी। सिस्टर बोला ओ अभी बोल रहे हैं, आई तो ऑलरेडी फॉरगिव योर डॉटर, बट उसको बोल दीजिए शी इज़ अ गुड गर्ल। ऐसा नहीं करने के लिए बाबा बोला ऐसा नहीं करना है ना, तुमने ऐसा किया। तो सिस्टर बोला कि यू सपोर्टिंग योर डॉटर। बाबा बोला नो 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 आई एम नॉट सपोर्टिंग हर। तो उसके बाद सिस्टर ने बोला बच्चे हैं ऐसा तो करते रहते हैं, आप लोग तो फ़ोन नहीं देते हैं। तो मुझे मैं पूरा मज़ा लगा कि पापा मुझे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैं दिखाया कि डर है पूरा। तो यही था बाहुबली। अझै मेरो त आमा र आप्पा बसिरहनु भएको थिएन प्रिन्सिपलको अफिसमा। मलाई त म त ड्युटीमा थिएँ, फोन गरेँ तिम्रो पेरेन्ट्सहरू आइरहेको छ बोलाउँदैछ भनेर होइन। म त सिधै प्रिन्सिपलको अफिसमा गएँ। मेरो आमा र आप्पालाई देखेँ। अब कति महिना बाद देख्दा म त हाँसी पठाएँ होइन। आमा र आप्पाले त्यहीँ गरेर हाँसी पठाएँ होइन। सिस्टरले नो यु आर सो सेमफुल, यु डोन्ट ह्याभ एनी सेम, यु आर स्माइलिङ, यु डिड सो ब्याड वर्क एन्ड यु आर सो स्माइलिङ भन्ने म त अब के गर्नु म त मेरो आमा र आप्पालाई देखेर खुसी भएर हाँसेको थिएँ होइन। मैं ये मूवमेंट कभी नहीं भूलूंगी। मेरा बर्थडे था उस दिन। मुझे लगा कि फर्स्ट ईयर का गिफ्ट मुझे यार झटक से गार्जियन कॉल 2 इयर्स भयो हाम्रो त्यो बाहुबली, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ हम लोग का। कतिजना थियो। अनि त्यही थियो हाम्रो फनी मोमेन्ट। उसके बाद में तो मैं कभी बाहुबली मूवी देखी नहीं। एन्जेलिनाको बर्थडे आने से बाहुबली को याद आ जाता है। एनिभर्सरी बाहुबली 2 इयर्स कम्प्लिसन। अब त्यसमा चाहिँ आइज न तिमीहरू पनि, तिमीहरूको पनि अनुहारहरू देखाए। हम लोग का बाहुबली आएको थियो। अन्त यस्तो भन्यो तँ बाहुबली योपालि घरमा तर यति बिना देखाउँछु भने कि बाहुबली देख्नु पाक्छस् भन्दै हाई
मैं स्मिता, फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक जब भी सैटरडे आता है हम लोग को फ़ोन मिलता है तो मैं खुशी के मारे पागल हो जाती हूँ और खुशी के मारे बहुत गाना सब गाती हूँ, बहुत उछलती हूँ, है ना। और जैसे संडे आता है हम लोग का फ़ोन ले जाता है तो मैं मंडे से मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। क्योंकि इसलिए मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ क्योंकि हम लोग का फ़ोन ले जाता है, इसलिए मैं पूरा डिप्रेशन में चली जाती हूँ और मैं पूरा उदास रहती हूँ। जब तक सैटरडे नहीं आता है तब तक मैं उदासी रहती हूँ और सैटरडे आने बित्तिकै मैं खुसी हो जाती हूँ। हेलो, माई नेम इज ममता। यो फनी मुमेन्ट चाहिँ फर्स्ट इयरको हो। 40 जना स्टुडेन्ट बस्छ। त्यसमा चाहिँ के भयो भने एक दिन चाहिँ बेलुका 6:30 बजी थियो। त्यो 6:30 बजीमा चाहिँ के भएको थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो चर्च जानेको टाइम थियो। त्यो टाइम चाहिँ हामीले चर्च नगई चाहिँ हामी सबैजना साथीहरू मिलेर बेड मुनि लुकिरहेको थियो। कसको बेड मुनि थियो, कसको बेड मुनि थियो। तर त्यो बेड मुनि सबैजना लुकिरहेको थियो, कसैको बकेटको मुनि थियो। तर त्यो टाइम चाहिँ सबै साथीहरू सबैजना लुकेको थियो होइन, सबैजना साथीहरू लुकिरहेको थियो। त्यो साथीहरू लुक्दा चाहिँ सिस्टर आउनु भएको थियो। त्यो टाइम सिस्टरले सबैको लाइट सबै अफ थियो। सिस्टरले सबैको बेड मुनि गएर सबैलाई हेऱ्यो सिस्टरले। सबै साथीहरूले सबैले हेऱ्यो होइन। साथीहरू सबै अब सिस्टरले हेर्नुभयो अनि सिस्टरले जानु भन्यो, चर्च जानु भन्यो। तर त्यो टाइम चाहिँ के भयो भन्दा म मात्रै एउटा जो सिस्टरले मलाई हेर्नु सकेन। म चाहिँ बेड मुनि 2टा बकेटको छेउमा थिएँ तर सिस्टरले हेरेन मलाई। उसको बादमा चाहिँ सिस्टरले जानु भने त्यो टाइम सबै साथीहरू के गर्यो भन्दा सबै स्पिड कुद्नु थाल्यो। त्यो कुद्दा चाहिँ कसैको चप्पल थिएन, कसैको चप्पल हातमा थियो, कसैको चप्पल अर्कोपट्टि थियो, कसैले अर्कोको चप्पल लगाएर चाहिँ अब छिटो लुगा लगाएर चाहिँ अब चर्च जानु भएको थियो। त्यो चाहिँ हाम्रो फनी मुमेन्ट थियो फर्स्ट इयरको। थ्याङ्क यू। हाई, इट्स मी प्रतीक्षा। हेलो, इट्स मी प्रियङ्का। हाम्रो फनी इन्सिडेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ मर्निङ चाहिँ मास जानुपर्छ बिकज यो क्रिस्चियन इन्स्टिट्युट हो अनि क्याथलिक गर्ल्सहरू चाहिँ मर्निङ टाइम मास जानुपर्छ अनि इभिनिङमा चाहिँ हामी सबैजना एडोरेसनमा जानुपर्छ 7 बजीदेखिको। अनि हामीलाई चाहिँ अब एडोरेसनमा हामी फर्स्ट इयरमा रेगुलर जान्थ्यौँ तर सेकेन्ड इयरमा आएपछि चाहिँ हामी अलिक बदमास भयो, हामी जाँदिनँ थियो यस्तै असाइनमेन्टहरूको बहाना गरेर। तर फेरि एक दिन चाहिँ त्यस्तै मिन्स एडोरेसन गर्ने टाइम भएको थियो 7 बजी होइन। अन्तखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एडोरेसनको टाइममा चाहिँ केटीहरू गयो या गएन भनेर चाहिँ मन्जु दिदी हाम्रो वार्डन होइन मन्जु चेक गर्न आउँथ्यो। त्यसरी त्यो दिन पनि चेक गर्न लाग्थ्यो। अनि हामी चाहिँ डोमेट्रीमा चाहिँ असाइनमेन्ट गर्दै थिएन। जस्तो मन्जुले क्या रे भनेर तलबाट इन्ट्री गऱ्यो होइन, हामी दुईजना चाहिँ लुकिहाल्थ्यौँ होइन। त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दा त्यति बेला चाहिँ मन्जु दिदी आयो क्या रे भनेर आउँदै गयो। त्यहाँदेखि सबैजना गयो। त्यो दिन चाहिँ हाम्रो माछा पाउने दिन पनि थियो। त्यो दिन चाहिँ थर्सडे थियो होइन। अन्तखेरि ऊ चाहिँ म चाहिँ फोनमा थियो। अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ मैले फोन के गरेँ, मन्जु दिदी आउँदैछ भनेर छिटो केटीहरूले लाइट अफ गर्यो। नेहा नमिता पनि थियो त्यति बेला। नेहा नमिता चाहिँ त्यो पनि त्यति बेला त्यहीँ थियो। तर त्यो चाहिँ मन्जु दिदीको आवाज सुन्ने बित्तिकै चाहिँ ऱ्यान अवे हो टोइलेटतिर। म चाहिँ त्यो दियाको चाहिँ कुनाको बेड थियो अनि त्यहाँनिर चाहिँ पर्दा थियो। अन्त मैले चाहिँ सोचेको थिएँ त्यो पर्दाको ब्यागमा लुक्छु भनेर। अन्त अँधेरो पनि थियो, ब्यागमा लुक्यो। अनि ऊ चाहिँ पर्दाको पछाडि लुकिहाल्यो होइन। मेरो लागि त लुक्ने जग्गै छैन होइन। त्यही कारण चाहिँ म चाहिँ हाम्रो बेड मुनि दुईवटा बेड छ हाम्रो होस्टेलमा। अनि म चाहिँ तल बेडमा पसेँ अनि हामी चाहिँ बेड पार्टनरको उयसले बकेटले त्यस्तो गरेर अनुहारमा छोप्यो होइन। अन्त अब कसले चाहिँ लाइट अफ गरेर गयो। त्यहाँबाट चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ मन्जुले इन्टर गर्यो रुममा, क्या रे कोन हे कोन चर्च नै गया रे भन्दै। त्यहाँबाट मन्जुले लाइट बाल्यो होइन। त्यहाँबाट फोन टक्कै यस्तो थियो कुनामा फोनको फ्ल्यास लाइट टक्क बालेपछि चाहिँ टक्कै तलबाट यस्तो गर्दै हेर्दै आउँथेन। सबसे फर्स्ट देख्ने बित्तिकै बत्ती यस्तो गर्ने बित्तिकै तुम क्या कर रहे हो भने मन्जु दिदी सरी अब से मत करना, अब मैं नहीं करूँगी भने तुम निक्लो मेरी सिस्टर से कंप्लेन करूँगी भने
त्यहाँबाट फेरि म चाहिँ बेडको तल होइन त्यहाँ टक्क बसिरहेको थिएँ ए कोन ए बोला भन्यो होइन त्यहाँबाट चाहिँ चुप्पो लागेर बसेपछि चाहिँ ननिक्ले होइन जबसम्म चाल पाउँदैन त्यहाँबाट मन्जु त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ बेडको तल बोतल राख्थेन वाटर बोतल खोल्यो होइन त्यहाँबाट चाहिँ मलाई यसरी खनाइदिएको चिसो खाने चाहिँ निक्लो तर पनि निक्लेन होइन तर पनि म चाहिँ ननिक्लेको होइन म चाहिँ भिज भएर सल्लै भिजिसकेँ तर पनि म चाहिँ ननिक्लेको त्यहाँबाट चाहिँ जबरजस्ती हुँदैन अब चाहिँ पठायो होइन निक्ली भन्यो होइन त्यहाँबाट फेरि म निक्ल्यो त्यहाँबाट दुईजना भिजिसकेको बदल डराएको हो यो चाहिँ तुम्हारा कम्प्लेन गर्नु सिस्टरलाई बात गर्नु कि प्रतीक्षा मलाई नाम पनि थाहा थिएन होला भनेर सोचेको थिएँ अन्त प्रतीक्षा प्रियङ्काको चाहिँ अब भोलि चाहिँ यसै नै सोच्दै थिएँ होइन पर तुम लोग ऐसा निक्ली यस्तो भन्नु थाल्यो अन्त हामीलाई पनि नराम्रो लाग्यो त्यति बेला होइन त्यो पनि म त झन् यस्तो दुइटा हात यस्तो गरेर लुकिरहेको थिएँ खुट्टा देख्यो मेरो त त्यो पर्दाको मुनि अन्त खुट्टाले मलाई पक्रिहाल्यो प्रतीक्षा भिजेर पनि बाहिरै निक्लिँदैन निक्लो भिड चाहिँ अब त्यहाँसम्मको हो अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ हामी दुईजनाले डिसाइड गऱ्यो कि मन्जु दिदीमा जान्छु त्यहाँदेखि सरी भन्नु मलाई के भनेर होइन सिस्टरकोमा कम्प्लेन नहोस् भनेर त्यहाँदेखि दुईजनाले सल्लाह गऱ्यो त्यहाँदेखि मन्जु दिदी भएकोमा गयो अन्त नक गरेर दुईजना भित्र बसेर मन्जु दिदी सरी अबदेखिको हामी गर्दैनहरू भन्यो त्यहाँबाट त सिन चाहिँ यस्तो भइदिएको मन्जु दिदी हामी दुईजना चाहिँ अबदेखिको डेली चर्च जान्छु भन्यो तर कहिले पनि मिस गर्दिनँ भन्यो तर 2-3 दिन गयो फेरि त्यही बेड मुनि त्यही पर्दा पछाडि थैंक यू हाय इट्स मी टेरेजा फर्स्ट ईयर में पीटीएस का टाइम इमरजेंसी में फर्स्ट ड्यूटी तो फिर मेरा फनी मोमेंट्स ऐसे था कि मधुमक्खी एक बच्चा और माँ को मधुमक्खी काट दिया था इतना इमरजेंसी हम लोग को कुछ नहीं पता सब सीनियर लोग अब एक डॉक्टर है पीडियाट्रिक डॉक्टर तो अब बच्चा भी है तो पीडियाट्रिक डॉक्टर को तो बुलाएगा तो जैसा वो डॉक्टर आया वो डॉक्टर का इतना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है सब भाग गया उसको देख के सब सीनियर लोग भाग गया फिर मुझे तो नहीं पता मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ अब कौन सा डॉक्टर स्ट्रिक्ट कौन सा नहीं है अब नहीं गई आगे हो रही हूँ थोड़ा एकदम न्यू लर्निंग सीखने का चक्कर में कुछ तब सीखने को मिल जाएगा बोल के अब गई इतना इमरजेंसी वहाँ पे चल रहा है अब काट दिया बच्चा भी कितना मंथ्स का बच्चा भी कितना मंथ्स का है अब गए अब सर आया आने के बाद में ऐसा हुआ सर पूरा बोल रहे हैं आईवी कैनुलाइजेशन के लिए ये लाओ ऐसे बोल रहे हैं मुझे सिरिंज क्या है वो भी नहीं पता था डिस्टिल वाटर क्या है वो कुछ भी नहीं पता था मेडिकल टर्म जितना भी होता है कुछ नहीं पता था ठीक है तो अब सर बोल रहे हैं कैनुला के लिए मुझे कुछ भी नहीं पता कैनुला क्या होता है वो भी नहीं पता था अब फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा मेडिकल टर्म कुछ नहीं पता तो उसके बाद में अब दीदी सब थोड़ा सा साइड में खड़े हैं सीनियर दीदी सब थोड़ा दूर हो रहे हैं डॉक्टर का सामने कोई नहीं हो रहा है मैं डॉक्टर के बगल में हुई ऐसे करके खड़ी हो के ना ठीक है मुझे तो अब सर थोड़ी ना पता सर को कि मैं पीटीएस हूँ वो तो सोच रहे हैं स्टाफ होगा या फिर थर्ड ईयर होगा अब सर बोल रहे हैं सिरिंज लेके आओ तो सर जैसा टाइप का बोल रहे हैं वैसे ही सिरिंज करते मैं दीदी के पास गई दीदी सर ना सिरिंज बोला बोल के फिर दीदी मेरा हाथ में सिरिंज पकड़ा दिया फिर सर के पास गई सिरिंज ऐसे फिर सर पकड़ा बोले डिस्टिल वाटर बोला उसके बाद में अब मैं भी डिस्टिल वाटर अब पता नहीं था डिस्टिल वाटर दीदी डिस्टिल वाटर तो वो दीदी को भी सोचना चाहिए था कि डिस्टिल वाटर को लोड करके देना पड़ता है ऐसे बोल के तो वो दीदी वैसे 2 ml का स्टेरल वाटर ऐसे पकड़ा दिया उसने वो दीदी फिर वो दीदी मैं ऐसे पकड़ के गई सर डिस्टिल वाटर ऐसा फिर सर विच ईयर बोल रहे हैं सर फर्स्ट ईयर फिर वेयर इज थर्ड ईयर वेयर इज स्टाफ आउट ऑफ ईयर बोल के यही मेरा सबसे फनी मोमेंट्स था लेकिन अभी थर्ड ईयर में हूँ अभी सब कुछ पता है डिस्टिल वाटर को लोड करना पड़ता है हेलो म चाहिँ शिवानी थापा जब हामी फर्स्ट इयरमा जोइन गरेको थियो त्यति बेला चाहिँ हामी 2017मा थियो जब हाम्रो फ्रेसर्स वेलकम भएको थियो त्यति बेला चाहिँ हामीलाई सबैलाई एक-एकवटा टास्क दिएको थियो सिनियर्सले होइन अनि त्यसमा चाहिँ एउटा मलाई चाहिँ अब के आयो भन्दाखेरि चाहिँ ककरोच डान्स गर्नु भनेर भनेको थियो होइन सबैजनालाई चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्यो कि अब एनिमल डान्स हो भनेर होइन सबैजना मेरो साथी पनि पिकअप डान्सहरू गर्दै थियो अन्त अरू साथीहरू पनि पपेट डान्सहरू गर्दै थियो होइन त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ ककरोच डान्स परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सम्झेँ कि अब त्यो एनिमल ककरोच डान्स गर्नु भनेको अब ककरोच जसरी ककरोचको त्यो उयो के भन्छ लेग्सहरू त्यो ह्यान्ड्सहरू जसरी उयो हुन्छ नि स्प्रेड भएको हुन्छ नि त्यस्तै प्रकारले डान्स गरेँ होइन तर अब
खासमा चाहिँ त्यस्तो होइन रहेछ कि अब राघव डान्स भनेको रहेछ हो। मैले चाहिँ ककरोच एनिमल ककरोच डान्स गरेर देखाइदिएँ। अब यस्तो है। ऐसा है कि हम लोग के यहाँ पे मेडिकल में जैसे आप लोग को पता है ना, शुगर पेशेंट जो होता है उन लोग का शुगर चेक करना पड़ता है ना। तो शुगर चेक करने का जो किट होता है उसको मतलब GRBS बोलते हैं, GRBS किट बोलते हैं। तो मेरा नाइट ड्यूटी चल रहा था। नाइट ड्यूटी में ऐसा होता था कि अब नींद आने से कुछ बना के खाते थे ना, तो गैस थोड़ा सा मेरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया था, गैस हो गया था। तो अब सुबह बहुत भी पेन एब्डोमेन हो रहा था, इससे थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लग रहा था। अब सुबह उठ के हम लोग को जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के कुछ काम करना पड़ता है, जैसे कि वाइटल साइन चेक करना पड़ता है, GRBS मॉर्निंग का चेक करना पड़ता है, थोड़ा बेड मेकिंग सब चेक करना पड़ता है ना। तब क्या हुआ, वाइटल सब चेक करके जो मैं GRBS चेक करने के लिए गई तो पेट में थोड़ा क्या बोलते उबड़ खबड़ भी मच रहा था। अब GRBS चेक करने गई, पेशेंट को बोले कि अभी भैया मैं आपका GRBS चेक करूँगी अंकल। बोलिए अब पेशेंट सोया हुआ ही था कि अब मैं GRBS चेक कर सब रेडी की, सब चीज़ नीडल निकाली, नीडल निकालने के लिए GRBS चेक करने के लिए जैसे ही पेशेंट का हाथ, मैंने बोला कि पेशेंट आपका हाथ दीजिए, थोड़ा सा ब्लड देना है, थोड़ा दुखेगा। तो अब GRBS चेक करने के लिए थोड़ा अपना पोजीशन भी मेंटेन करना पड़ता है, तो थोड़ा ऐसे झुकी हुई थी, झुक के अब उसमें थोड़ा सा अंगुली में ब्लड लेना पड़ता है ना। तो अंगुली से ब्लड निकालने के टाइम जैसे ही मैं थोड़ा पेशेंट की ओर आगे बढ़ी वैसे ही जो क्या हुआ, मैं जोर से मैं पात दी तो अब मैं पात दी ना, उस टाइम मुझे डर लग रहा है, भगवान से पात दी मैं अब जल्दी से फिर मैं सब पेशेंट का एक्सप्रेशन देख रही हूँ, कहीं वो समझ गया तो ना मुझे डर लग गया पेशेंट को अगर स्मेल किया तो ना, इसलिए मैं जल्दी से सब आर्टिकल डिस्कार्ड की और वहाँ से भाग गई, भागना ही बैठा था क्योंकि स्मेल करता था, पेशेंट को पता चल जाता ना और उसको सोचता कि नर्स भी पाती है, इसलिए मैं भाग गई। थैंक यू। अर्को फनी मोमेन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन चाहिँ होइन म चाहिँ पेसेन्टको अब छेउमा चाहिँ अब पुरा कन्फिडेन्टली होइन बङ्गाली बोल्दै थिएँ हो। तर अब त्यो पेसेन्ट चाहिँ म अब बित्थाको बङ्गाली बोलेको थिएँ होइन, अनि त्यो पेसेन्ट चाहिँ मेरो मुखमै हाँस्थ्यो होइन, पेसेन्ट अन्त पेसेन्टको फ्यामिलीहरू पनि। अन्त म पनि बाहिर गएर चाहिँ भक्कु हाँसिकिन त्यही थियो। अन्त अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन चाहिँ नि म चाहिँ अब पेसेन्टको नि अब बिपीहरू चेक गर्दै थिएँ होइन। त्यति बेला चाहिँ एउटा पेसेन्टले चाहिँ मलाई परबाट चाहिँ डक्टर भनेर बोलायो होइन, भन्दा चाहिँ डक्टर साहब भनेर होइन, त्यसपछि टक्कै आयो कि फ्यान अन गरिदिँदैन भनेर।